हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से एक डायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एडजेसेंसी लिस्ट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक डायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ होगा, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर। ओके, एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट का। तो लाइक अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ लेते हैं, डायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ, इसके अंदर हमारे पास कुछ यहाँ पर वर्टिसेस है, लाइक इस तरह से, एंड इनको हम यहाँ पर बोल देते हैं लाइक ये हमारे पास जीरो वर्टेक्स है, यहाँ पर 1 2 3 एंड ये हमारे पास 4 वर्टेक्स है। ठीक है, एंड इनको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। जीरो हमारे यहाँ पर कनेक्टर 1 से, जीरो हमारे यहाँ पर कनेक्टर 4 से, 1 कनेक्टर 2 से एंड 3 से, 2 कनेक्टर 3 से एंड 3 कनेक्टर 4 से एंड 4 कनेक्टर हमारे पास यहाँ पर 1 से। इस तरह से हमको इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली एक एरे लेंगे। ओके, देखो हमारे पास यहाँ पर कितने वर्टिसेस हैं, हमारे पास यहाँ पर 5 वर्टिसेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक इस तरह से एक एरे लेंगे लाइक दिस, एंड इसके अंदर हम यहाँ पर 5 ब्लॉक्स बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, एंड यहाँ पर हम इनको यहाँ पर कर देंगे लाइक ये हमारे पास जीरो वर्टेक्स हो गया, 1 2 3 एंड 4। इसके अंदर हमारे पास आएंगे एड्रेस। ओके, एड्रेस कौन से होंगे, एड्रेस हमारे पास होंगे जो भी नोड हमारे पास यहाँ पर ऐड होगी उसका एड्रेस हमारे पास यहाँ पर आएगा। लाइक जैसे हम यहाँ पर एक सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर करते थे, हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एक नोड होती थी। ओके, इस नोड का एड्रेस लगेगा, अगर हम यहाँ पर ले लेंगे 100, तो यहाँ पर हमारे पास जो हेड पॉइंटर होता था इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पर आता था 100, जिससे कि हमारे यहाँ पर कनेक्ट होता था। तो हम क्या करेंगे, इस एरे के अंदर हम यहाँ पर लेंगे ओनली एड्रेसेस। तो लाइक हमारे पास यहाँ पर जो जीरो वर्टेक्स है ये हमारे यहाँ पर कनेक्टर 1 से एंड 4 से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर नोड क्रिएट करेंगे, लाइक ये हमारे पास यहाँ पर नोड क्रिएट होगी, एक नोड हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे लाइक दिस, एंड यहाँ पर हम इसमें कर देंगे 1 एंड यहाँ पर कर देंगे 4, एंड इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इससे लाइक दिस। इनका एड्रेस हम यहाँ पर ले लेते हैं लाइक 100 200, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 200, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा 100 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंपली नल। देन इसी तरह से यहाँ पर जो 1 है ये हमारे यहाँ पर कनेक्टेड 2 से एंड 3 से, तो हम यहाँ पर बना लेंगे, एक नोड हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, एक नोड हमारे पास यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, एंड इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3। इसका एड्रेस हम यहाँ पर ले लेंगे 300 एंड यहाँ पर ले लेंगे 400, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नल, यहाँ पर आ जाएगा 400 एंड यहाँ पर 300, एंड ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे लाइक दिस। देन इसके बाद हमारे पास जो टू वर्टेक्स है ये हमारे यहाँ पर कनेक्ट है 3 से, तो हम यहाँ पर ओनली 1 नोड बनाएंगे लाइक इस तरह से, एंड यहाँ पर हम कर देंगे 3। इसका एड्रेस हम यहाँ पर ले लेते हैं लाइक 500, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 500 एंड ये हमारे यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नल। एंड अब हम यहाँ पर बात करते हैं 3 वर्टेक्स की। 3 वर्टेक्स हमारे यहाँ पर कनेक्ट 4 से, तो हम यहाँ पर नोड बना लेंगे, इसके अंदर यहाँ पर कर देंगे 4, एड्रेस ले लेंगे 600, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा 600, ये हमारे यहाँ पर इससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नल, एंड यहाँ पर जो 4 वर्टेक्स है ये हमारे यहाँ पर कनेक्ट 1 से, तो हम यहाँ पर सिंपली एक नोड यहाँ पर बना देंगे एंड यहाँ पर कर देंगे 1, एड्रेस ले लेंगे 700, यहाँ पर कर देंगे नल एंड यहाँ पर कर देंगे 700। तो हमारा ये एक बेसिक सा यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बनता है जब भी हम एक डायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द लिंक लिस्ट, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट सिंगल लिंक लिस्ट है जिनके जो हेड पॉइंटर है उनका एड्रेस हमने स्टोर करा रखा है इस एरे के अंदर। यहाँ पर हेड पॉइंटर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी फर्स्ट नोड हमारे पास है उसका जो एड्रेस है वो हमने यहाँ पर स्टोर करा रखा है इस एरे के अंदर। तो ये हमारे पास जो एरे बनेगा ये हमारे यहाँ पर बनेगा एरे ऑफ पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर हमने देखा था कि पॉइंटर हमारे यहाँ पर स्टोर करा था एड्रेस को, तो यहाँ पर इस एरे के अंदर हम स्टोर करेंगे सिंपली एड्रेस को। जितने भी हमारे पास यहाँ पर सिंगल लिंक लिस्ट बनेगी उसके अंदर जो फर्स्ट नोड होगी उनका एड्रेस हम यहाँ पे स्टोर करेंगे इस एरे के अंदर। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोग्राम है जो कि मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा है ताकि हमारे यहाँ पर जो टाइम है वो सेव हो सके। ओके, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर ले रखा है ग्राफ का,
एंड यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ले रखा नोड का। नोड हमारा यहाँ पर सिंपली एक नोड क्रिएट करके देगा, जैसे कि हम सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर करते थे। एंड यहाँ पर जो ग्राफ है ये हमको यहाँ पर देगा वर्टिसेस एक वेरिएबल, एंड यहाँ पर एक एडजेसेंसी लिस्ट है जिसके अंदर हम स्टोर कराएंगे एड्रेसेस को। एंड इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक क्रिएट नोड फंक्शन है जो कि हमारा यहाँ पर एक हीप मेमोरी के अंदर एक नोड को क्रिएट करके उसका एड्रेस यहाँ पर रिटर्न कर देगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर देख रखा है। देन इसके बाद हमारे पास क्रिएट ग्राफ फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ग्राफ को। ओके, एंड इसके बाद हमारे पास जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसके अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट को इनिशियलाइज कर देंगे नल से, एंड हम सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ग्राफ को। एंड यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एड एज का फंक्शन जो कि हमारे यहाँ पर हेल्प कर रहा है एक लिंक लिस्ट क्रिएट करने में। ओके, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर एक डेस्टिनेशन हमारे पास जो यहाँ पर एक डेटा है उसको हमने सेंड कर रखा है यहाँ पर क्रिएट नोड फंक्शन के अंदर, जिससे कि हमको यहाँ पर मिल जाएगी एक न्यू नोड। ओके, एंड उसका जो एड्रेस होगा वो हम यहाँ पर स्टोर करा लेंगे न्यू नोड के अंदर। देन इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो ये एरे है इस एरे के अंदर फर्स्ट नोड जो है उसका एड्रेस यहाँ पर सिंपली स्टोर करा लेंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑपरेशन है ये हमारा सिंपली क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास जो एक लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर हम यहाँ पर इंसर्शन परफॉर्म कराते थे बिगिनिंग के अंदर, तो वही हमारे पास यहाँ पर हो रहा है। हम इन लिंक लिस्ट के अंदर सिंपली यहाँ पर स्टार्टिंग में एक न्यू नोड को इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पर वर्टिसेस आते जाएंगे हम यहाँ पर इनको बिगिनिंग में इंसर्ट कराते जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास प्रिंट ग्राफ फंक्शन है, एंड यहाँ पर हमारे पास इसके बाद मेन फंक्शन है जहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो अब इस पूरे प्रोग्राम को हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास ये कोड है, ठीक है, इस कोड को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्रिएट ग्राफ जो हमारे पास फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर कॉल किया, एंड इसके अंदर हमने यहाँ पर पास कर दिया 5। 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास कितने वर्टिसेस है। तो यहाँ पर एक ग्राफ के अंदर हमारे पास 5 वर्टिसेस है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंपली 5। देन इसके बाद हम यहाँ पर एक ग्राफ पॉइंटर की हेल्प से हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट होगा, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्राफ, ठीक है, तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेंगे। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से। एंड इसके अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है इनटू वर्टिसेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली एक ब्लॉक बना लेंगे, एंड इसके अंदर हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे वर्टिसेस को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ग्राफ का जो वर्टिसेस हमारे पास है वेरिएबल उसके अंदर हम यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं वर्टिसेस जो कि हमारे पास यहाँ पर है 5। तो हम यहाँ पर सिंपली स्टोर करा लेंगे 5, लाइक हम यहाँ पर कर लेते हैं 5। देन इसके बाद हमने यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड टाइप का एडजेसेंसी लिस्ट पॉइंटर ऑफ पॉइंटर हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट नोड का क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो लिस्ट क्रिएट होगी, देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो पूरा बॉक्स है ये हमारे पास यहाँ पर डिनोट कर रहा है एक ग्राफ के स्ट्रक्चर को। ओके, एंड हमारे पास यहाँ पर जो लिंक लिस्ट बनेगी वो हमारे पास बनेगी इनके अंदर, इस ग्राफ के अंदर। तो इस ग्राफ के अंदर ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर हम इस तरह से एक लिस्ट बनाएंगे जो कि हमारे स्टोर करेगा जितने भी हमारे पास यहाँ पर लिंक लिस्ट होगी उनके एड्रेसेस को, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका टाइप ले रहे हैं स्ट्रक्ट नोड। ओके, तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट। तो यहाँ पर हम कर लेंगे इसको, हम यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे लाइक दिस। देन इसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं ग्राफ का जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसके अंदर ब्लॉक बना रहे हैं। अब देखो ब्लॉक कितने बन रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जितने वर्टिसेस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्ट्रक्ट नोड से। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर 5 क्या है वर्टिसेस है, तो हम यहाँ पर सिंपली 5 ब्लॉक्स यहाँ पर बना लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक एडजेसेंसी लिस्ट यहाँ पर बन चुकी है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो ब्लॉक है ये हमारा यहाँ पर है वर्टिसेस का, एंड हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक है ये हमारे यहाँ पर है एडजेसेंसी लिस्ट का, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर जो एडजेसेंसी लिस्ट हमने बनाई है
उसको हमने फॉर लूप की हेल्प से जितने भी हमारे पास इसके अंदर फील्ड है उनको हमने यहाँ पर कर रखा है इनिशियलाइज नल से। तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे नल, यहाँ पर भी आ जाएगा नल लाइक दिस। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने स्टार्टिंग में हमारे पास जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया नल से। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे सिंपली ग्राफ को। ठीक है, अब ग्राफ रिटर्न कहाँ पर होगा, ग्राफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कॉल कर रहे थे क्रिएट ग्राफ फंक्शन को, तो हमारे यहाँ पर जो ग्राफ है पॉइंटर वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। लाइक अगर हम यहाँ पर इसका एड्रेस ले लेते हैं इस बॉक्स का, हमारे पास यहाँ पर एड्रेस है 1000, तो यहाँ पर जो ग्राफ हमारे पास पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा यहाँ पर इसको, लाइक यहाँ पर, एंड इसके अंदर जो एड्रेस होगा वो हमारे यहाँ पर होगा 1000। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे सिंपली 1000, एंड यहाँ पर क्रिएट ग्राफ जो फंक्शन है वो यहाँ से रिटर्न करेगा 1000। ये स्टोर हो जाएगा हमारे पास इस ग्राफ पॉइंटर के अंदर 1000। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं एड एज फंक्शन को, एंड इसके अंदर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं ग्राफ जो कि हमारा एड्रेस है इस बॉक्स का। देन इसके बाद हम यहाँ पर पास कर रहे हैं 0 एंड 1, मतलब 0 हमारे पास सोर्स है एंड 1 हमारे पास यहाँ पर क्या है, डेस्टिनेशन है। सो 0 एंड 1 जो वर्टिसेस है इसके बीच में हमको यहाँ पर बनानी है एक एज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जो एडजेसेंसी लिस्ट है इसके अंदर वर्टिसेस है। वर्टिसेस कौन कौन से हैं यहाँ पर, 0 1 2 3 एंड 4, एंड यहाँ पर हमारे पास जो 5 है इसको लाइक हम यहाँ पर बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं। सो 5 हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, लेकिन 5 जो है ये हमारा आएगा इसी के अंदर, लाइक यहाँ पर। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड हम यहाँ पर पास कर रहे हैं 0 एंड 1, तो हम यहाँ पर कर देंगे 0 एंड 1, एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट नोड जो फंक्शन हमारे पास है, ओके, उसको हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं एंड यहाँ पर हम पास कर रहे हैं सिंपली 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि क्रिएट नोड जो फंक्शन है वो हमारा क्या करता है, हमारे पास अगर यहाँ पर एक हीप मेमोरी है उसके अंदर हमको यहाँ पर एक नोड बना के देगा, एंड इसका जो भी एड्रेस होगा, लाइक इसका एड्रेस 100 है, तो ये हमको यहाँ पर रिटर्न कर देगा 100, एंड इसके अंदर जो डेटा है वो भी हमको यहाँ पर फिल करके देगा। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा 1 है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 1, तो हमको इस तरह से यहाँ पर एक नोड मिलने वाली है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, एक नोड मिल गई जिसके अंदर डेटा है 1, तो हम उसको यहाँ पर स्टोर करा लेंगे न्यू नोड पॉइंटर के अंदर। देन इसके बाद न्यू नोड का जो नेक्स्ट हमारे पास है उसके अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे ग्राफ का जो यहाँ पर हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट है उसका जो सोर्स है, उसका जो एड्रेस है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर ग्राफ का सोर्स क्या है, सोर्स मतलब 0, तो 0 इंडेक्स पर हमारे पास क्या है, नल, तो हम यहाँ पर सिंपली डाल देंगे न्यू नोड जो है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे पास यहाँ पर एक नोड बनी थी इस तरह से लाइक दिस, इसके अंदर हम हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर था 1, एड्रेस इसका हमारे पास यहाँ पर था 100। हमने यहाँ पर क्या किया, एडजेसेंसी लिस्ट का जो सोर्स है मतलब जो 0 इंडेक्स है वहां पर, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास 0 वर्टेक्स है वहां पर जो एड्रेस है वो हम यहाँ पर डाल देंगे न्यू नोड के नेक्स्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली नल है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे नल, एंड इसके बाद हमारे पास जो एडजेसेंसी लिस्ट का जो सोर्स है, सोर्स हमारे पास क्या है 0, सो 0 वर्टेक्स जो है इसके अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे न्यू नोड को। तो यहाँ पर हम सिंपली कर देंगे न्यू नोड मतलब 100 जो कि हमारा एड्रेस है इस नोड का, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 100, एंड ये हमारे यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। देन इसी तरह से हम यहाँ पर पास कर रहे हैं वापस से 0 एंड 4, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सिंपली यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4, एंड 4 जो है ये हम यहाँ पर पास कर देंगे क्रिएट नोड फंक्शन के अंदर, जिससे कि हमको यहाँ पर एक नोड मिल जाएगी, एंड उसका जो एड्रेस होगा वो हम यहाँ पर स्टोर करा लेंगे न्यू नोड के अंदर। देन इसके बाद हमारे पास जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पर हम स्टोर करा लेंगे एडजेसेंसी लिस्ट का सोर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसका जो सोर्स है जो कि हमारे यहाँ पर 0 है, तो ये हम यहाँ पर स्टोर करा लेंगे सिंपली हमारे पास जो न्यू नोड जो बनेगी उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर 100, एंड ये जो 100 है ये हम स्टोर करा लेंगे, लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर ये नोड बनेगी इसका नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कर देंगे 100, जिससे कि ये वाली जो नोड है ये हमारी पॉइंट करेगी यहाँ पर इस नोड को। ठीक है, एंड यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, हम एडजेसेंसी लिस्ट का जो सोर्स है मतलब कि जो 0 है वहां पर हम स्टोर करा लेंगे सिंपली न्यू नोड। अगर हम इस नोड का यहाँ पर एड्रेस लेते हैं 200, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 200, तो हम यहाँ पर कर देंगे 200। अब इस टाइम को यह पता चल रहा है कि हमारे पास जो न्यू नोड आ रही है ये हमारे यहाँ पर इंसर्ट हो रही है स्टार्टिंग में, तो हम क्या करेंगे,
इसको यहाँ पर कर देंगे सिंपली 4। इसका एड्रेस यहाँ पर ले लेंगे 200 एंड यहाँ पर एक और नोड बना देंगे जो कि हमारे यहाँ पर पहले से थी, तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 एंड यहाँ पर इसका एड्रेस था 100। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा नल एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सिंपली 100 एंड ये हमारे इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट होगा। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं वापस से एड एज फंक्शन को एंड यहाँ पर हम पास कर रहे हैं 1 एंड 2। अब देखो 1 हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास सोर्स है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं सिंपली यहाँ पर रिमूव कर देते हैं हम एंड यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स है यहाँ पर हमारे पास है 1 एंड डेस्टिनेशन हमारे पास है 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 यहाँ पर पास कर देंगे, हमको एक नोड मिल जाएगी एंड उस नोड जो है उसका जो एड्रेस है वो हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे न्यू नोड पॉइंटर के अंदर एंड यहाँ पर जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वहां पर हम स्टोर करा लेंगे एडजेसेंसी लिस्ट का जो सोर्स है। अब यहाँ पर सोर्स क्या है, सोर्स हमारे पास यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम कर देंगे 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसकी जो 1 इंडेक्स है या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास जो 1 वर्टेक्स है वहां पर हमारे पास है नल, तो ये नल है, ये हम स्टोर करा लेंगे। लाइक हमारे पास यहाँ पर ये एक नोड है, इसके अंदर डेटा हमारे पास होगा 2, एड्रेस इसका यहाँ पर होगा 300 और यहाँ पर हमारे पास होगा नल। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास जो एडजेसेंसी लिस्ट का जो सोर्स है जो कि हमारे पास यहाँ पर 1 था, तो ये जो 1 है ये इसका जो एड्रेस है यहाँ पर हमारे पास एड्रेस क्या नल, तो ये नल हम यहाँ पे स्टोर कर लिया हमने न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में। देन इसी तरह से हमारे पास जो एडजेसेंसी लिस्ट का जो सोर्स है वहां पर हम स्टोर कर लेंगे न्यू नोड, तो यहाँ पर न्यू नोड का एड्रेस क्या है 300, हम यहाँ पर कर देंगे सिंपली 300 एंड इसके बाद हम यहाँ पर वापस से कॉल कर रहे हैं एंड यहाँ पर पास करें 1 एंड 3, तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 1 एंड 3, यहाँ पर हम हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 3 एंड इसके बाद हम यहाँ पर पास कर देंगे 3, हमको नोड मिलेगी एंड हम उसको स्टोर करा लेंगे सिंपली। हमारे पास यहाँ पर क्या है, सोर्स क्या है, सोर्स हमारे पास है 1, तो हमारे पास जो न्यू नोड बनेगी वो हमारे पास बनेगी यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन का 3, तो हमारे पास जो न्यू नोड बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, इसके अंदर डेटा आएगा 3 एंड यहाँ पर जो 2 है ये नोड हमारे पास बन जाएगी यहाँ पर एंड इसका एड्रेस हमारे पास यहाँ पर होगा 300, इसका एड्रेस हमारे पास हो जाएगा 400 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 400 एंड यहाँ पर होगा हमारे पास 300 एंड ये हमारे इस तरह से कनेक्ट होगा, यहाँ पर आ जाएगा नल। देन इसके बाद हम यहाँ पर वापस से कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, हम यहाँ पर पास कर रहे हैं 2 एंड 3, तो 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास यहाँ पर सोर्स एंड 3 हमारे पास यहाँ पर डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन क्या है 3 एंड सोर्स क्या है 2, तो जो 2 हमारे पास यहाँ पर वर्टेक्स है इसके आगे हम यहाँ पर सिंपली ऐड कर देंगे एक नोड को, इसके अंदर डेटा हमारा होगा यहाँ पर 3, इसका एड्रेस हम यहाँ पर ले लेते हैं लाइक 500, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 500 एंड इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इससे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नल। देन इसके बाद हम यहाँ पर वापस से कॉल कर रहे हैं एंड यहाँ पर हम पास कर रहे हैं 3 एंड 4, तो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं 3 एंड 4 और हमारा डेस्टिनेशन है, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक नोड मिलेगी, नोड का जो पॉइंटर या फिर हम कह सकते हैं जो एड्रेस होगा वो हम यहाँ पर स्टोर करा लेंगे न्यू नोड पॉइंटर के अंदर एंड यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स है 3 जो सोर्स है यहाँ पर हम स्टोर करा लेंगे इस नोड को, तो हमारे पास जो 3 वर्टेक्स है इसके आगे हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे एक नोड को, इसका डेटा हमारे पास यहाँ पर होगा 4, इसका एड्रेस लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं 600 जो है वो हमारे यहाँ पर स्टोर हो जाएगा इसके अंदर एंड ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस नोड को। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमको यहाँ पर मिलेगा नल। देन इसके बाद हम यहाँ पर फिर से कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, यहाँ पर हम पास करें 4 एंड 1, तो 4 हमारे यहाँ पर सोर्स एंड 1 है यहाँ पर डेस्टिनेशन, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन हो जाएगा 1 एंड सोर्स हो जाएगा 4, तो हमारे पास जो 4 वर्टेक्स है इसके आगे हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1 नोड को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सिंपली एक नोड यहाँ पर बना लेंगे एंड यहाँ पर इसका डेटा हो जाएगा 1, एड्रेस हो जाएगा 700, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 700 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंपली नल। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है बाय यूजिंग द एडजेसेंसी लिस्ट, जिसके अंदर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं लिंक लिस्ट का। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है, लाइक अगर हम इनको यहाँ पर क्रिएट भी करें तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफिकल जो यहाँ पर बनेगा हमारे पास डायग्राम वो कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास यहाँ पर एक नोड होगी, लाइक यहाँ पर एक नोड हमारे पास यहाँ पर होगी, एक नोड यहाँ पर होगी, एक नोड यहाँ पर, एक नोड हमारे पास यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर जो 0 है ये हमारा कनेक्ट होगा 1 से,
ठीक है। एंड यहाँ पर 0 कनेक्ट होगा 4 से। इसके बाद हमारे पास जो 1 है ये हमारे यहाँ पर कनेक्ट होगा 2 से, एंड 1 कनेक्ट होगा हमारे पास यहाँ पर 3 से, 2 कनेक्ट होगा 3 से, एंड 3 कनेक्ट होगा यहाँ पर 4 से, एंड 4 जो है ये यहाँ पर कनेक्ट होगा 1 से। ओके, अब हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए इस प्रोग्राम का वो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर करेंगे रन, एंड यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। लाइक हमारे पास सबसे पहले हमारे पास वर्टेक्स थे 0, 0 के आगे हमारे पास यहाँ पर था 4 एंड 1, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है 0 के आगे 4 एंड 1। देन इसके बाद हमारे पास जो 1 वर्टेक्स है इसके आगे हमारे पास है 3 एंड 2, एंड यहाँ पर हमारे पास है 3 एंड 2, एंड यहाँ पर जो 2 वर्टेक्स है इसके आगे यहाँ पर 3, 2 वर्टेक्स के आगे यहाँ पर 3, एंड 3 वर्टेक्स के आगे 4, यहाँ पर 3 वर्टेक्स के आगे 4, एंड यहाँ पर 4 वर्टेक्स के आगे यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी 4 वर्टेक्स के आगे यहाँ पर नल। तो डिस्प्ले फंक्शन है वो हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो एक एडजेसेंसी लिस्ट है उसके अंदर जो एड्रेस रखा हुआ है या फिर हम कह सकते हैं जो पॉइंटर है उसके अंदर जो एड्रेस है जो कि हमारे यहाँ पर पॉइंट करेगा हर एक लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को, उसको हम यहाँ पर 1 बाय 1 एक्सेस कर रहे हैं। एंड देन एक्सेस करने के बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो करंट पॉइंटर है इसके हेल्प से हम यहाँ पर उस पूरी लिंक लिस्ट को यहाँ पर ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट फंक्शन कुछ इस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा है, एंड ये हमारे यहाँ पर होता है कंप्लीट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।